हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू टेक विद साक्षी। आई होप यू गाइस आर डूइंग वेल। आई होप दैट आपने लेवल 1 कंप्लीट कर लिया होगा। अगर अभी तक किसी ने नहीं करा है तो मैं रिकमेंड करूँगी कि पहले वो लेक्चर ज़रूर देख लेना, क्योंकि आज का लेक्चर उसी का कॉन्टिन्यूशन है। और एक बात और, लास्ट लेक्चर के एंड में मैंने आपको एक छोटा सा टास्क दिया था करने को। अगर आपने अभी तक टास्क कंप्लीट नहीं किया है, मैं रिकमेंड करूँगी कि पहले टास्क कंप्लीट कर लो और कमेंट्स में लेवल 1 कंप्लीटेड लिखना मत भूलना। तो गाइज़, आज हम HTML के बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स को समझेंगे। और बिलीव मी, जब आप फ्यूचर में CSS और जावास्क्रिप्ट सीखोगे तब आज का लेक्चर आपको बहुत काम आएगा। तो देखते हैं कि आज हम क्या क्या करने वाले हैं। टुडेज़ रोड मैप, आज हम क्या क्या सीखेंगे। सबसे पहले हम समझते हैं कि टारगेट एट्रीब्यूट क्या होता है। फिर उसके बाद हम देखेंगे कि प्रोफेशनल वेबसाइट का लेआउट कैसे जनरेट करते हैं। फिर हम हेडर, नेविगेशन, मेन, सेक्शन, आर्टिकल, असाइड और फूटर, और लास्ट में हम डिव और स्पैन का डिफरेंस भी समझेंगे। और सिर्फ थ्योरी नहीं, हर इंपॉर्टेंट टॉपिक के बाद हम तुरंत VS कोड ओपन करेंगे और उसका प्रैक्टिकल भी करेंगे। और वीडियो के एंड में हम एक मिनी टास्क बनाएंगे जिससे आपका कॉन्फिडेंस और भी अच्छा बिल्ड होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का मेन टॉपिक है व्हाट इज टारगेट एट्रीब्यूट, ओपनिंग लिंक्स इन अ डिफरेंट वे। चलो एक वेरी बेसिक से क्वेश्चन से समझते हैं। कभी नोटिस किए, जब आप गूगल पे किसी वेबसाइट पर क्लिक करते हो, कभी वो सेम टैब में ओपन होती है और कभी वो न्यू टैब में खुल जाती है। आखिर ऐसा क्यों होता है, कभी सोचा है? ब्राउज़र खुद डिसाइड करता है कि अब मुझे पहले वाले टैब में खोलना है या फिर मुझे अलग टैब में खोलना है? नहीं, इसका डिसीजन HTML में लिखा हुआ होता है और उसी को बोलते हैं टारगेट एट्रीब्यूट। हम ब्राउज़र को पहले ही बता देते हैं, भाई इस लिंक को सेम टैब में ओपन करना है या फिर किसी न्यू टैब में ओपन करना है। देखो, अगर हमें किसी न्यू टैब में किसी भी लिंक को ओपन करना है तो हम सिर्फ एंकर टैग में ये एट्रीब्यूट यूज़ करते हैं, टारगेट स्लैंक ओपन इन अ न्यू टैब, बेस्ट फॉर एक्सटर्नल वेबसाइट सो यूजर डोंट लीव योर पेज। और अगर सेम टैब में ओपन करना है, ये बाय डिफॉल्ट टारगेट सेल्फ होता है, हमें इसको लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। रियल लाइफ में इसका बहुत यूज़ होता है। जैसे मान लो आपकी खुद की वेबसाइट है, उसमें होम, अबाउट, कॉन्टैक्ट, ये सब पेजेस हैं। ऑब्वियसली आप चाहोगे कि मैं सेम टैब में ही ओपन हूँ, लेकिन अगर आप किसी एक्सटर्नल वेबसाइट जैसे गूगल, गिटहब, लिंक्डइन या किसी और वेबसाइट का लिंक दे रहे हो तो जनरली डेवलपर उसे न्यू टैब में ओपन करते हैं, ताकि वो जो है वो पुरानी वेबसाइट पे भी रहे और नई वेबसाइट का एक्सेस भी ले सके। सो चलो, थ्योरी बहुत होगी, अब हम इसका प्रैक्टिकल देखते हैं कि ये काम कैसे करता है। तो अपना VS कोड ओपन कर लो और जिस फाइल में हम लास्ट लेक्चर में काम कर रहे थे, मैं उसी फाइल को कंटिन्यू करूँगी। अगर आप नई फाइल बनाना चाहते हो तो target.html नाम से एक न्यू फाइल यहाँ से क्रिएट कर सकते हो। सबसे पहले मैं एक सिंपल लिंक क्रिएट करती हूँ विद द हेल्प ऑफ एंकर टैग। तो चलिए एक सिंपल एंकर टैग बना लेते हैं और यहाँ पे google.com का लिंक दे देते हैं। अब लाइव सर्वर पर जाके देखते हैं कि क्या चेंज आता है। क्लिक मी पे क्लिक करके हम सेम टैब में ओपन हुए, और अगर हम यहाँ पे एट्रीब्यूट अलग देंगे तो अब देखते हैं क्या चेंज आता है। सेम लिंक को कॉपी कर रही हूँ मैं और यहाँ पे हम एट्रीब्यूट ऐड करेंगे, जस्ट टारगेट ब्लैंक। एक छोटा सा एट्रीब्यूट ऐड करना होगा और हमने ऐड करा टारगेट ब्लैंक। सेव करते हैं और ब्राउज़र रिफ्रेश करके देखते हैं कि क्या चेंजेस आते हैं। अब दोबारा इस लिंक पे क्लिक करो और देखिए, इस बार जो टैब है वो ओपन हो गई, बस सिर्फ एक एट्रीब्यूट ने पूरा बिहेवियर चेंज कर दिया। इसलिए टारगेट एट्रीब्यूट बहुत यूजफुल होता है। अब आप लोगों के लिए क्वेश्चन कि अगर आप अपनी वेबसाइट बना रहे हो तो होम पेज को न्यू टैब में ओपन करोगे या सेम टैब में? जल्दी से कमेंट करके बताना, आई विल रीड योर कमेंट्स। अब हमने लिंक्स को कंट्रोल करना सीख लिया, लेकिन एक और प्रॉब्लम है। मान लो मैंने पूरी वेबसाइट बना दी लेकिन कोड में सिर्फ बॉक्स ही बॉक्स हैं। क्या दूसरा डेवलपर समझ पाएगा कि हेडर कौन सा है, फुटर कौन सा है, मेन कंटेंट कहाँ है? बिल्कुल नहीं। और इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए HTML में एक बहुत इंटरेस्टिंग कंसेप्ट इंट्रोड्यूस हुआ है, वो है सिमेंटिक HTML। चलिए अब इसके बारे में समझते हैं कि सिमेंटिक HTML है क्या। तो हमेशा की तरह कोई भी टॉपिक स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक क्वेश्चन है। मान लो आप किसी कंपनी में जॉब करते हो
और आपके सीनियर ने आपको एक HTML फाइल दी, आपने फाइल ओपन की और अंदर सिर्फ डिव 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 डिव। अब ऑनेस्टली बताओ, क्या आपको समझ आएगा कि वेबसाइट का हेडर कौन सा है, मेन कंटेंट किधर है, फूटर किधर है? ऑब्वियसली नो। इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए HTML5 में इंट्रोड्यूस हुए हैं सिमेंटिक टैग्स। सिमेंटिक टैग्स क्लियरली डिस्क्राइब द पर्पस ऑफ ईच सेक्शन ऑफ अ वेब पेज, बोथ टू द ब्राउजर एंड टू द डेवलपर। सिमेंटिक का मतलब होता है मीनिंगफुल, मतलब टैग के नाम देखते ही समझ आ जाता है कि उसका क्या काम है। जैसे हेडर, तो हेडर से आपको क्या पता चल रहा है कि ये हेडिंग कंट्रोल करता होगा, मतलब वेबसाइट का टॉप पार्ट। फूटर, फूटर नाम से ही क्लियर है, मतलब लास्ट पार्ट। आर्टिकल मतलब कोई इंडिपेंडेंट कंटेंट होगा। इससे सिर्फ डेवलपर को ही नहीं, ब्राउज़र और सर्च इंजन्स को भी वेबसाइट समझने में आसानी होती है। इसी वजह से आज ऑलमोस्ट हर मॉडर्न वेबसाइट सिमेंटिक टैग्स यूज़ करती हैं। चलो इतनी थ्योरी काफ़ी है, अब देखते हैं कि टैग्स दिखते कैसे। VS कोड पे प्रैक्टिस करते हैं। तो चलिए अपना VS कोड ओपन कर लेते हैं फिर से। हम अपनी लेआउट ही basic.html फाइल में ही कंटिन्यू करेंगे। सबसे पहले इसको कमेंट आउट कर लेते हैं, उसके बाद हम सीखेंगे हेडर टैग। ये है हेडर टैग का सिंटेक्स। इसमें हम लिखेंगे H1 हेलो वर्ल्ड। हेडर के अंदर अपना वेबसाइट का नाम लिखते हैं या फिर कुछ भी लिख सकते हैं। सेव करके ब्राउज़र रिफ्रेश करते हैं। देखो अभी सिर्फ टेक्स्ट दिख रहा है और ये बिल्कुल नॉर्मल है क्योंकि HTML सिर्फ स्ट्रक्चर बनाता है, ब्यूटीफुल CSS बाद में बनाएंगे। अब नीचे एक फूटर ऐड करते हैं सेम फूटर टैग से। फूटर के अंदर कॉपीराइट, या आप वेबसाइट का नाम लिख सकते हैं। साइट पे जाके देखते हैं, देखो हमारा वेबसाइट का लास्ट पार्ट रेडी हो गया है। अगर आप किसी भी वेबसाइट पर जाओगे ना, जैसे Amazon, फ्लिपकार्ट, नेटफ्लिक्स, सबसे नीचे जाकर देखो कॉन्टैक्ट, प्राइवेसी पॉलिसी, टर्म्स एंड कंडीशन, सोशल मीडिया, ये सब जनरली फूटर्स के अंदर होते हैं। तो मैं आपको एक वेबसाइट का लिंक ओपन करके दिखाती हूँ। जैसे हम Amazon की वेबसाइट पर जाते हैं तो ये देखो, ये जो है ये सब फूटर के अंदर आता है। और अमेज़न की वेबसाइट पे दिस इज़ आवर हेडर सेक्शन। अब हमें पता चल रहा है कि ये जो हेडर है, ये जो नेविगेशन बार्स हैं, रिफ्रेश बटन है एंड ऑल, ये जो कार्ड बटन है, ये सारा हेडर का पार्ट है। और ये जो है अंदर है वो सब मेन कंटेंट है। तो इससे डेवलपर और ब्राउज़र को दोनों को समझने के लिए बहुत ईजी होता है। देखते हैं सिमेंटिक वर्सेस नॉन सिमेंटिक टैग्स। सिमेंटिक टैग्स तो हमने पढ़ लिए और नॉन सिमेंटिक टैग्स तो हमने सबसे पहले पढ़ लिए थे, बट इसको कैटेगराइज करा गया है दो पार्ट्स में। सिमेंटिक टैग्स वो टैग्स होते हैं जिसका हमें मतलब पता होता है, और नॉन सिमेंटिक्स जैसे डिव, स्पैन, इनका हमें मतलब नहीं पता होता है, इनका पर्पस क्या है ये नहीं पता है। अब सिमेंटिक टैग्स में हमारे पास हेडर, नाव, मेन, सेक्शन, आर्टिकल, असाइड, फूटर, ये सब आते हैं। और नॉन सिमेंटिक में सिर्फ डिव और स्पैन। जैसे मैंने बताया, इसका पर्पस डिस्क्राइब पर्पस क्लियरली। इससे हमारा सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन और एक्सेसिबिलिटी भी इंप्रूव होती है, और ये जो है वो रिकमेंडेड है HTML5 के स्ट्रक्चर में। जो डिव और स्पैन है ये बेसिकली कंटेनर है, जिससे हमें पता नहीं चलता है कि इसके अंदर क्या होगा। तो नेक्स्ट है हमारे पास HTML5 का लेआउट। जैसे कोई वेब पेज है, उसका मॉडर्न लेआउट क्या है? सबसे पहले एवरी HTML5 पेज फॉलोज अ कंसिस्टेंट स्ट्रक्चर। ईच सेक्शन हैज डिफाइंड रोल, टुगेदर दे क्रिएट अ कंप्लीट एंड मीनिंगफुल डॉक्यूमेंट। हेडर, सबसे पहले हम करेंगे हेडर, अ टॉप, साइट, लोगो एंड टाइटल। देन हम आते हैं नेविगेशंस पे, जहाँ पे हमारे लिंक्स होते हैं। देन एट द मेन कंटेंट इन द सेंटर, एंड देन in the main content we have different sections like hero section, about, services, testimonials। और फिर आता है हमारे पास आर्टिकल, मतलब लाइक एक इंडिपेंडेंट कंटेंट ब्लॉक। और देन aside on the side, मतलब रिलेटेबल साइड बार कंटेंट। जैसे कई बार वेबसाइट्स पे साइड पे कंटेंट चल रहा होता है, एड्स, न्यूज़लेटर, हेडलाइंस, तो वो असाइड टैग्स के अंदर आएंगी और ये लिंक्स ऐड कर सकते हैं। तो बेसिकली यहाँ पे भी सेम लिखा है, ईच टैग हैज़ अ रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो चलिए अब वेबसाइट का एक्चुअल स्ट्रक्चर बनाना शुरू करते हैं। VS कोड में चलते हैं और मेन और नैव का देखते हैं कैसे बनाते हैं। अब हमने यहाँ पे हेडर तो बनाया था, यहाँ पे वेबसाइट का नाम दे देते हैं हम फिट। हमने हेडर भी बनाया था, हमने फूटर भी बनाया था। अब हम हेडर के अंदर ही बनाते हैं
के अंदर ही बनाएंगे नैव बार। नैव बार में एंकर टैग की हेल्प से हम देते हैं लिंक्स। किसी वेबसाइट, एक्सटर्नल वेबसाइट का लिंक नहीं है तो हम यहाँ पे हैश ही लगा देंगे ताकि वो सेम वेबसाइट पे चले। यहाँ पे लिखते हैं होम, सेम चीज़ को कॉपी कर लेते हैं। लिंक्स क्रिएट करने के लिए पहले भी बताया था कि एंकर टैग्स का यूज़ होता है। यहाँ पे होम 2 सेक्शन और बना लेते हैं, अबाउट और कॉन्टैक्ट। ये अब हमारी हेडर के अंदर नेविगेशंस भी रेडी है। अब गो लाइव पे जाके चेक करते हैं। तो देखो यहाँ पे हमारे पास नेविगेशन भी आ गई और जिस पे क्लिक कर रहे हैं ये सेम पेज पे आ रहा है। तो आफ्टर नेविगेशन हेडर के बाद हम लिखेंगे कमांड स्लैश करके मेन कंटेंट। सेक्शंस बना सकते हैं, जैसे हमने हीरो सेक्शन बनाना है तो उसके लिए अलग सेक्शन है, अबाउट पेज के लिए अलग सेक्शन बना सकते हैं, टेस्टिमोनियल्स, गैलरी। भी कोई डिफरेंस नहीं दिख रहा और ये बिल्कुल एक्सपेक्टेड है। HTML स्ट्रक्चर बना रहा है। जैसे हम इंस्पेक्ट पे जाके चेक कर लेते हैं, करते हैं एलिमेंट्स पे जाके, बॉडी के अंदर देखो ये अब ब्राउज़र को भी पता चल रहा है और डेवलपर को भी पता चल रहा है। ये जो पार्ट है हमारा वो हेडर का है। देन कमिंग ऑन द मेन ने स्पेस नहीं ली है अभी कोई, बट हाँ उसको पता है कि ये मेन टैग के अंदर आएगा। देन वी हैव फूटर। रियल लाइफ एग्जांपल को सुनो। अगर वेबसाइट एक शॉपिंग मॉल है तो हेडर उसका एंट्रेंस बोर्ड है, नेविगेशन उस मॉल के डायरेक्शन बोर्ड्स हैं और मेन में पूरा शॉपिंग एरिया है जहाँ एक्चुअल चीज़ें होती हैं। अब वेबसाइट का स्केलेटन कंप्लीट करते हैं। मान लो हम एक टेक ब्लॉग बना रहे हैं। वेबसाइट के बीच में एक व्लॉग होगा, साइड में रिलेटेड पोस्ट होंगे और अलग अलग टॉपिक में हम सेक्शंस में डिवाइड करेंगे। इसी के लिए यूज़ होता है सेक्शन, आर्टिकल और असाइड। अब हम यूज़ करके देखते हैं मेन के अंदर। चलिए मेन के अंदर एक सबसे पहले एक सेक्शन बनाते हैं। सेक्शन का मतलब होता है रिलेटेड कंटेंट का एक ग्रुप। मान लो एक वेबसाइट में अबाउट अस है, सर्विसेज है, कॉन्टैक्ट है, तो हर एक अलग सेक्शन हो सकता है। अभी इसी सेक्शन के अंदर एक आर्टिकल ऐड करते हैं। आर्टिकल क्या है? आर्टिकल को आप एक इंडिपेंडेंट कंटेंट समझ सकते हो, जैसे ब्लॉग पोस्ट, न्यूज़, ट्यूटोरियल। अगर मैं HTML पर एक आर्टिकल लिख रही हूँ तो वो आर्टिकल टैग के अंदर आएगा। अब सेव करके रिफ्रेश करके देखते हैं। इंस्पेक्ट पे बॉडी पे जाएंगे, मेन के अंदर जाएंगे, सेक्शन के आर्टिकल, और देखिए आर्टिकल पे क्लिक करने के लिए यहाँ पे हम आ रहे हैं आर्टिकल। तो ये पता चल रहा है कि हम आर्टिकल लिख रहे हैं अभी। असाइड टैग, जो असाइड टैग है वो हमें एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देता है, जैसे रिलेटेड पोस्ट, रीसेंट आर्टिकल्स, एडवर्टीजमेंट या हेल्पफुल लिंक्स। यहाँ पे हम लिख देते हैं टुडे न्यूज़। रिफ्रेश। अब देखिए असाइड टैग के अंदर आएंगे तो ये मुझे बताएगा कि ये है असाइड टैग। तो परफेक्ट। यूट्यूब यूज़ करते हो ना, जब आप एक वीडियो देखते हो राइट साइड में रिकमेंडेड वीडियोस आती हैं। HTML में उस टाइप की एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन को हम असाइड कंसेप्ट के से रिलेट कर सकते हैं। ऑब्वियसली एग्जैक्ट डिज़ाइन CSS से बनेगी, लेकिन स्ट्रक्चर HTML ही देता है। तो अब हमारी वेबसाइट का बेसिक स्ट्रक्चर ऑलमोस्ट रेडी हो चुका है, लेकिन अभी भी 2 इंपॉर्टेंट टैग्स बचे हैं। वो टैग्स हैं div और span। ये बिगनर्स को बहुत ज़्यादा कंफ्यूज करते हैं, लेकिन टेंशन मत लो, मैं एक ऐसा एग्जांपल दूंगी कि आज के बाद कभी भी कंफ्यूज नहीं होंगे। अगर आप किसी भी बिगनर से पूछो HTML में सबसे कंफ्यूजिंग टैग कौन से हैं, तो मैक्सिमम लोग बोलेंगे div और span, लेकिन आज के बाद ये कभी कंफ्यूज नहीं होंगे। चलो एक सिंपल एग्जांपल लेते हैं। मान लो आपके रूम में बहुत सारा सामान पड़ा हुआ है, बुक्स, लैपटॉप, चार्जर, हेडफोन्स, और मम्मी बोलती है कि ये सब एक बॉक्स में रख दो। वो बॉक्स क्या करेगा? सारी चीज़ों को एक साथ ग्रुप करेगा। तो HTML में उसी बॉक्स को हम बोलते हैं div। मतलब div एक कंटेनर है, उसके अंदर जितनी मर्जी एलिमेंट्स को रख सकते हो। अब बारी आती है स्पैन की।
तो स्पैन क्या है? वो एक बॉक्स नहीं है, स्पैन को हम हाइलाइटर समझ लो। मान लो मैंने सेंटेंस लिखा, आई एम लर्निंग HTML विद स्टिक विद साक्षी, और मुझे सिर्फ HTML वर्ड को अलग दिखाना है, पूरा सेंटेंस नहीं, सिर्फ एक वर्ड, तो हम स्पैन यूज़ करेंगे। CSS में जब कलर करेंगे तब हमें स्पैन्स की पावर समझ आएगी। तो चलिए अब VS कोड ओपन करते हैं, इसको प्रैक्टिस करते हैं। अब हेडर के नीचे एक डिव बना लेते हैं। इसके अंदर अपना H1 टैग लिखते हैं, हेलो साक्षी, और इसके अंदर ही हम पैराग्राफ टैग लिखते हैं। अगर कोई कंटेंट नहीं है तो लॉरम आगे नंबर देके उतना हमारे पास पैराग्राफ आ जाता है। अब चलते हैं वेब ब्राउज़र पे, देखते हैं क्या चाहिए। तो देखो अभी आपको डिव दिख नहीं रहा, लेकिन ये बिल्कुल नॉर्मल है क्योंकि डिव सिर्फ एक कंटेनर है। CSS लगाने के बाद इसी बॉक्स को हम कार्ड बना सकते हैं, बॉर्डर दे सकते हैं, बैकग्राउंड दे सकते हैं, स्पेसिंग दे सकते हैं, लेकिन अभी हम सिर्फ HTML सीख रहे हैं। तो देखो यहाँ पे मैं अगर इंस्पेक्ट पे डिव पे क्लिक करूँगी तो ये डिव में हमारा हेडिंग और पैराग्राफ आएगा। मतलब इस कंटेनर के अंदर हमने अपने 2 टैग्स को रैप कर लिया या फिर उसका ग्रुप बना दिया। तो अब समझते हैं स्पैन के बारे में। अब मैं साक्षी को H1 के अंदर स्पैन के अंदर रैप कर देती हूँ, तो देखते क्या चेंज आता है। चलिए इसको सेव करके वेब ब्राउज़र पे देखते हैं। देखा, कोई विजुअल डिफरेंस नहीं है और ये एक्सपेक्टेड है, लेकिन CSS में बस एक लाइन लिखेंगे और सिर्फ वही वर्ड अलग कलर का हो जाएगा। इसलिए स्पैन को याद रखना, स्मॉल पार्ट ऑफ टेक्स्ट को टारगेट करने के लिए। अब यहाँ पे हम चलते हैं, यहाँ पे देखो तो हमें एलिमेंट्स में पता चल रहा है कि कौन सी प्रॉपर्टी क्या डिफाइन कर रही है। तो अब तक हमने जितने भी टैग सीखे उन सबको यूज़ करके एक छोटा सा वेब पेज बनाते हैं। तो अब मेरे पास आपके लिए एक चैलेंज है, हम दोनों मिलकर ये चैलेंज बनाएंगे। तो पहले हम रिक्वायरमेंट्स को पढ़ लेते हैं। सबसे पहले, बिल्ड अ सिंपल व्लॉग लेआउट, इट्स टाइम टू पुट टुगेदर एवरीथिंग। योर चैलेंज, क्रिएट अ क्लीन HTML ब्लॉग पेज यूजिंग ओनली द सिमेंटिक टैग्स। रिक्वायर्ड टैग्स हमें दे रखे हैं, हमें चैलेंज दे रखा है, बिल्ड अ ब्लॉग होम पेज विद हेडर, नेविगेशन बार, फीचर्ड आर्टिकल, साइड बार एंड फूटर। हमें सिर्फ सिमेंटिक टैग्स का ही यूज़ करना है। Your HTML should be readable without CSS. A developer should understand the page structure just by reading your tags. तो वीडियो को पॉज करके पहले खुद से अपने VS कोड में ये मिनी प्रोजेक्ट ट्राई करो। तो चलो अब हम इसको बनाना शुरू करते हैं। तो अब यहाँ पे हम फाइल बना लेंगे task1.html। तो हमने फाइल बनाने के बाद हम बॉडी में सबसे पहले क्या लिखेंगे, हेडर। हेडर में हम हेडिंग देते हैं माय टेक ब्लॉग। तो ये हेडिंग हमारा कवर हो गया। अब हमें नेक्स्ट बोला था रिक्वायर्ड टैग हेडर, अब हमें यूज़ करना है nav। तो इसी के अंदर हेडर के अंदर ही हम nav टैग को यूज़ करते हैं। nav में हम लिंक्स दे सकते हैं या फिर अभी के लिए हम ऐसे भी बना सकते हैं। देन हमारा हेडर nav, अब हम यूज़ करेंगे अपना मेन टैग, कमांड स्लैश से में लिखते हैं मेन टैग। अब मेन टैग के अंदर हम सेक्शन और आर्टिकल और असाइड का यूज़ करेंगे। सबसे पहले एक सेक्शन टैग बनाते हैं। अब सेक्शन के अंदर हम आर्टिकल लिखते हैं। आर्टिकल, अब आर्टिकल में सिंपल अपना H2 या फिर पैराग्राफ टैग लिख सकते हैं, जिसमें हम लिखेंगे वेलकम टू माय व्लॉग। अब पैराग्राफ साक्षी। देन आफ्टर सेक्शन अब हम लिखेंगे
असाइड टैग जो हमें एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन अपने वेब पेज के बारे में शो करानी है। यहाँ पे हम H3 टैग का यूज़ कर सकते हैं, आप कोई भी टैग का यूज़ कर सकते हो, बस हमें बेसिक लेआउट देखना है कि वेब पेज का क्रिएट कैसे होता है। रिलेटेड पेज, इसके अंदर हम अगेन अपना पैराग्राफ टैग दे सकते हैं। तो ये हमारा असाइड हो गया। अब हमने कितने टैग्स कर लिए, हेडर, नाव, मेन, सेक्शन, आर्टिकल, असाइड। अब हम करेंगे फूटर एंड फूटर टैग का। तो कमांड स्लैश से हम लिखते हैं कि वी आर गोना यूज फूटर टैग। फूटर टैग में पैराग्राफ में लिखते हैं हम रिक्वायर्ड। हमने सिमेंटिक टैग से यूज़ करके एक बेसिक लेआउट अपने ब्लॉगिंग वेब पेज का बना लिया। अब देखते हैं ब्राउज़र में जाके कि क्या चेंजेस आए हैं। तो ये हमें दिख रहा है जो हमने अपना कंटेंट लिखा, पर अभी वेबसाइट इतनी ब्यूटीफुल नहीं लग रही, और ऑनेस्टली लगनी भी नहीं चाहिए, क्योंकि HTML का काम सिर्फ डिज़ाइन बनाना है। HTML का काम वेबसाइट का स्ट्रक्चर बनाना है, और स्ट्रक्चर हमने सक्सेसफुली बना लिया है। अब हम इसको इंस्पेक्ट करके हर एक टैग्स को देख सकते हैं। एलिमेंट्स में जाके अगर हम हेडर पे क्लिक करेंगे तो हेडर पे अपना हेडिंग और नैव बार आ रही है। देन ऑन नैव बार हमें दिख रहा है कि नैव बार पे, और फिर अगर हम मेन पे जाएंगे तो मेन पे कंटेंट देखो, सेक्शन, आर्टिकल और साइड वाला कंटेंट इसने मेन ब्लॉग में रख रखा है। और अगर फूटर में जाएंगे तो फूटर का कंटेंट है। तो ये था आज का मिनी टास्क। अब आपकी बारी। आज से हर लेक्चर के एंड में एक टास्क मिलेगा, और रिक्वेस्ट है कि सिर्फ वीडियो देखकर मत जाना, प्रैक्टिस ज़रूर करना। आज का टास्क है इसी प्रोजेक्ट को खुद से दोबारा बनाना, लेकिन इस बार वेबसाइट का नाम पूरा लिखना, नेविगेशन में मिनिमम 4 लिंक्स ऐड करना, आर्टिकल में अपने बारे में 3-4 लाइन्स लिखना, असाइड में अपनी फेवरेट वेबसाइट्स या फेवरेट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज लिख सकते हो, और फूटर में अपना नाम लिखना, और गूगल से कॉपी मत करना। आज सक्सेसफुली कंप्लीट हो जाए तो कमेंट्स में लिखना लेवल 2 कंप्लीटेड। आज हमने सीखा कि किसी भी वेबसाइट का स्ट्रक्चर कैसे बनाते हैं। हमने टारगेट एट्रीब्यूट समझे, सिमेंटिक टैग्स देखे, वेबसाइट का लेआउट बनाया, और डिव और स्पैन का कन्फ्यूजन भी क्लियर करा। अब अगर आप किसी वेबसाइट का HTML इंस्पेक्ट करोगे तो आपको ये सारे टैग्स दिखना शुरू हो जाएंगे, और ये बहुत अच्छी साइन है, क्योंकि इसका मतलब है कि आप सिर्फ कोडिंग नहीं, कोडिंग को ऑब्जर्व भी करना स्टार्ट कर चुके हो। नेक्स्ट लेक्चर में हम HTML लिस्ट सीखेंगे, और इसके साथ ही एक इंटरेस्टिंग मिनी प्रोजेक्ट बनाएंगे। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करना। इस HTML सीरीज़ का कोई भी लेक्चर मिस नहीं करना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन कीप लर्निंग, कीप बिल्डिंग एंड हैप्पी कोडिंग। थैंक यू।